आप सभी ने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि हमारे नॉर्थ में खड़े विशालकाय हिमालयाज आखिर बने कैसे। दे आर द अल्टीमेट लाइफलाइन एंड ज्योग्राफिक शील्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, क्लाइमेट और ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज से लगभग 140 मिलियन ईयर्स पहले द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया. Instead, it was a fragment of the southern supercontinent Gondwana alongside Africa, Antarctica, and Australia. Due to massive tectonic forces, India broke away from Gondwana and began its rapid journey northwards towards the Asian continent. बीच में एक विशाल ओशन था जिसे हम टेथीस ओशन कहते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स नॉर्मली बहुत धीरे मूव करती हैं, लेकिन हमारा इंडियन लैंड मास उस समय 15 to 20 सेंटीमीटर्स पर ईयर की अनयूजुअली रैपिड स्पीड से मूव कर रहा था। इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन था द स्लैब पुल फिनोमेना, यानी कि टेथीस ओशन की डेंस ओशियानिक क्रस्ट एशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही थी और वो अपने साथ कनेक्टेड इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट को तेजी से खींच रही थी। और क्योंकि इंडिया के नॉर्दर्न मार्जिन पर कोलिजन से पहले एक काम पैसिव शोर लाइन थी, वहां सदियों से लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल जैसे मरीन सेडिमेंट्स जमा हो रहे थे। अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले जब इंडिया आखिरकार एशिया से कोलाइड हुआ तो एक यूनिक जियोलॉजिकल इवेंट हुआ। डेंस ओशियानिक क्रस्ट तो मैंटल में सबडक्ट हो गई, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज टू बॉयंट एंड रिलेटिवली लेस डेंस, जिसकी वजह से ये सबडक्ट नहीं हो सकती। नतीजा ये हुआ कि ये दोनों जाइंट कॉन्टिनेंट्स आपस में क्रम्पल होने लगे, लीडिंग टू मैसिव फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स। तो टेथीस ओशन के सेडिमेंट्स थे वो इस इमेंस प्रेशर से ऊपर की तरफ थ्रस्ट हुए और इसी मेसी अग्रेसिव अपलिफ्टमेंट से जन्म हुआ विशालकाय हिमालयन माउंटेन्स का। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई आज दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट पर हमें प्राचीन समुद्री जीवों के फॉसिल्स और मरीन सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। इस कोलिजन ने न सिर्फ हिमालयाज बनाए बल्कि इसके ठीक पीछे तिब्बतियन प्लेटो को जन्म दिया, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ क्रिस्टल थिकनेस लगभग दुगनी यानी कि 70 किलोमीटर्स तक हो गई है। एंड सबसे फैसिनेटिंग बात तो ये है कि ये कोलिजन आज भी एक्टिव है। इंडिया इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड्स अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर। इसकी वजह से हिमालयाज हर साल थोड़े और ऊंचे हो रहे हैं। इस रैपिड अपलिफ्टमेंट और कॉन्टिन्यूअस टेक्टोनिक एक्टिविटी के चलते ये पूरा रीजन हाईली अर्थक्वेक प्रोन है और यहाँ का इरोजन रेट भी दुनिया में सबसे तेज है। जब हिमालयन रिवर्स और हेवी मॉनसून्स इन्हें वेदर करते हैं तो वो अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और सेडिमेंट कैरी करते हैं, जो आगे चलकर हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के फर्टाइल अलूवियल सॉइल का प्राइमरी सोर्स बनता है। इस पर पूरे देश की एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी टिकी हुई है। बियॉन्ड ज्योग्राफी, हिमालयाज इंडिया के सबसे बड़े क्लाइमेट रेगुलेटर भी हैं। इनकी विशाल एलिवेशन सेंट्रल एशिया से आने वाली फ्रीजिंग साइबेरियन विंड्स को रोकती हैं और साथ ही साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को इंटरसेप्ट करके पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश करवाती हैं। इफ द हिमालयाज डिडंट एग्जिस्ट, नॉर्थ इंडिया एक ठंडा और बैरन डेजर्ट होता। इसके अलावा इन पहाड़ों पर होने वाली केमिकल वेदरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करती है, जो लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर अर्थ के क्लाइमेट को कूल रखने में मदद करते हैं। आज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा जैसी कई सारी पेरिनियल रिवर्स का सोर्स होने के कारण इस रीजन को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जो करोड़ों की सिविलाइजेशंस को सस्टेन कर रहा है। हालांकि क्लाइमेट चेंज, लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियर लेक बर्स्ट्स आज इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये साफ करती है कि हिमालयाज एक डायनामिक लिविंग जियोलॉजिकल मार्वल है जो हर पल हमारे देश के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं।